अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों अभी अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का खिताब जो था वो ख़त्म हुआ है। और अगर कोई मेरे से ये पूछे कि इस खिताब का लुब्बे लुबाब क्या है, तो इसका लुब्बे लुबाब दोस्तों सीधा सीधा है कि मीडिया और अपोजिशन की जई तई फेर कर रख दिया उन्होंने। और मतलब आप देखें ना कि पूरा दिन एक नैरेटिव खड़ा होता रहा है कि जनाब आज जो है वो ये कहेंगे कि जनाब जो ये सारा कुछ चल रहा है ये इंटरनेशनली चल रहा है और मेरी मजबूरी है और मैं चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं कर सकता बल्कि कीमतें बढ़ा रहा हूँ। लेकिन शाम को जब तकरीर होती है और उसके बाद पता चलता है जी कि वो पेपर जो है वो दूसरी साइड से खुल गया है और कीमतें जो हैं वो ज़्यादा होने के बजाय कम हो रही हैं। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता, 10 रुपये डीज़ल सस्ता, बिजली सस्ती, इसके अलावा जनाब जो बाकी स्कॉलरशिप है और बहुत कुछ। तो इसका लुब्बे लुबाब दोस्तों सीधा सीधा है कि अपोजिशन और जो मीडिया है इसकी तो उन्होंने जिसे आप पंजाबी में कहते हैं कि मंजी ठोक देना, वो ठोक कर रख दी है। अब अगर दोस्तों इस पूरे सिनारियो को देखें तो इसके पीछे तीन बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत बड़े सीक्रेट हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और वो आम आवाम को शायद उस चीज़ का इल्म नहीं है और उसका अदराक भी नहीं है। होने क्या जा रहा था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? होने ये जा रहा था दोस्तों कि जो गैर मुल्की और बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो एक्टिव हो चुकी थी और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था हमारे मुल्क में, जिसको देखा है, इदारों ने भी देखा है और गवर्नमेंट ने भी उसको भांपा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप सुन रहे होंगे पीछे एक दो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये इसके ऊपर कॉलम भी लिखे और वीडियो भी बनाई है कि एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके मालिक जो हैं, बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक दुनिया के ताकतवर तरीन एजेंसियों से मिलते रहे हैं और अब जो है वो सियासतदानों को इकट्ठा कर रहे थे और प्लान ये था कि यहाँ पे अवाम को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा इस बेस पे किया जाएगा कि देखें जनाब ये इतनी बड़ी महंगाई कर रहा है और इस महंगाई की वजह से आप तो पिसते जा रहे हैं, इसको उठाकर फेंकें, इसकी जो है आपको इसको कदर ही नहीं है आपकी। इस बेस पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक बड़ा तमाशा होने वाला था और बहुत बड़ा मार्च भी हो सकता था। उसके अलावा अवाम जो है उसको इकट्ठा करके कोई खून खराबा भी हो सकता था। तो इस सारी चीज़ों को देखा है। अब जो तीसरा बड़ा इवेंट है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि जो आने वाले दिनों में होने वाला है। जहाँ तक देखें दोस्तों महंगाई की बात है तो ये सच बात है कि महंगाई है, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन आप देखें तो इंटरनेशनली यही हाल है। आज ही आप खलीज टाइम की खबर देख लें कि यूएई अबू धाबी में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। हालांकि वो खुद जो है तेल के एक्सपोर्टर हैं, ऑयल के एक्सपोर्टर हैं, लेकिन उनके अपने यहाँ क्या सिचुएशन है आप उसको उठाकर देख लें। दुनिया में देखें आप जो है यूरोप को देख लें जहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राइसेस ना हों। लेकिन इस वक्त जो है इंटरनेशनली क्राइसिस आया हुआ है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया महंगाई को भुगत रही है। इसमें अकेला इमरान खान नहीं है। हाँ, जहाँ पे महंगाई है और मामलात शायद दूसरे मुल्कों से थोड़े मुख्तलिफ भी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जनाब ये जिस तरह से जो है सारी बातें कर रहे हैं तो ये शायद पीटीआई को बेगुनाह करार दे रहा है। नहीं भाई, मैं खुद भी तंग हूँ इस महंगाई से, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सारा जो मामला है ये हमें समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट का सारा करना धरना है, इसके बहुत अच्छे काम भी हैं। आप ये देखें कि जिस तरह से इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ी चेंज आई है, बहुत बड़ी शिफ्ट आई है दोस्तों। हम दूसरों के आगे हमेशा जो है सर झुकाते रहें, पाँव पकड़ते रहें और उनसे हम ये कहा करते थे कि भाई आप आर्डर दो, हम आप जो कहोगे हम कर देंगे। अपने लोग मरवाते रहे हम लोग। इसके अलावा अगर आप देखें जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर तो शिफ्ट आया ही है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो हमारे इंटरनली काम हो रहे हैं, आप ये देख लें कि डैम बन रहे हैं और डैम कितने अरसे बाद बन रहे हैं, किसी सियासतदान ने नहीं सोचा
और तीसरे नंबर पे आप देखें ये जो शजरकारी वगैरह दरख्त लगा रहे हैं, तो ये उसको यकीन नहीं है कि ये जो भी दरख्त लगाता है उसको ये नहीं पता होता कि मैं ये दरख्त लगा कर जा रहा हूँ, इसकी छांव पे बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। हाँ, उसको ये है कि जो मैं भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि मुझे इसके बेनिफिट नहीं मिल रहे जो ये इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगी और हर सूरत इसका फ़ायदा उठाएंगी। ये अगर डैम बन जाते हैं, जिस तरह से वैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं वो हो जाती हैं, अभी आप देखेंगे कि एक दो नहरों के मंसूबे हैं वो शुरू हो जाएंगे, और भी बहुत कुछ है जो इनके क्रेडिट पे है। सिर्फ महंगाई की वजह से हमारी एक सोच रही है कि हम जो है चीनी, चाय और जनाब तेल डीजल से आगे, ऑयल से आगे सोचते ही नहीं हैं। पीछे जो है हमें रखा ही इस तरह से गया है कि भाई आप यहीं तक ही सोच रखें, और ताकि अगर आप इतनी ज़्यादा बड़ी सोच सोचेंगे तो आप उनकी गिरेबानों तक पहुंच सकते थे। तो उन्होंने हमें रखा ही इस तरह से है कि आपकी सोच ऊपर जाए ना। आप देख लें कि हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन सोई रही है दो ख़ानदानों के पीछे लगकर, और अगर उनके पीछे लगी है, उनको सपोर्ट किया है, इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं है कि भाई आप मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं। दो ही तरीके थे, कहते हैं कि रूल करने के, एक होता है डिवाइड एंड रूल, और दूसरा दोस्तों होता है कि पहले जो है करप्शन करो, उसके बाद गुर्बत पैदा करो करप्शन की वजह से, और फिर जब गुर्बत पैदा हो तो फिर डर खौफ पैदा करो, और डर खौफ की बेस पे उस अवाम के ऊपर हुकूमत करो। और ये दोनों जो तरीके थे, डिवाइड एंड रूल और गुर्बत वाले, ये दोनों यहाँ पे अप्लाई होते रहे हैं, और हमारी जो पीछे एक पूरी की पूरी जनरेशन थी वो सोई रही है, और हम इस नहज पे आकर पहुँचे हैं कि अब हम कर्जे ले रहे हैं पीछे वाले कर्जे उतारने के लिए। कहा तो जाता है कि ये गवर्नमेंट इतने कर्जे ले रही है और जनाब ये जो है पीछे वालों से भी ज़्यादा कर्जे ले रही है, ये कोई नहीं देखता भाई उनके जो सूद हैं वो भी मौजूदा कर्जे से ऊपर जो है चले गए हैं, तो वो क्या करे। मुल्क तो वैसे ही इसका दिवालिया निकला पड़ा था जब ये आए थे, तो जो सिचुएशन थी हमारे फॉरेन रिजर्व की, आप अगर वो देखें, कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो अवाम के सामने लाई ही नहीं गई, जो कि मैं चाहता था कि जब आए थी ये गवर्नमेंट तो सामने रखती, भाई ये सिचुएशन है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो फिर आपको दिखा कर जाएंगे कि हम कहाँ पे रख कर जा रहे हैं। बहरहाल तब नहीं हुआ, अब भी जो कुछ हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है, और मीडिया के लिए मैं फिर कहूँगा और अपोजिशन के लिए मैं फिर कहूँगा कि उनके लिए ये ऐसा नहीं है कि गुब्बारे में कोई छोटी सी जिसे कहते हैं ना कांटा नहीं है, ये बहुत बड़ा पत्थर उठाकर मारा है, और आगे ये मीडिया और ये जो अपोजिशन है, मेरा नहीं ख्याल कि अब उठने वाली है, और वो तमाशा जो लगने जा रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो बड़ा इवेंट मैं कह रहा हूँ, ये ऐन मुमकिन है कि अगले 5 से 6 महीनों में ये गवर्नमेंट इलेक्शन भी कॉल कर दे, अगर इन इकदामात को देखा जाए तो। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।